दोस्तों आज लाए हैं हम आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी करारी और खस्ता मैदा की मठरी जो आप हमेशा चाय नाश्ते के साथ सर्व करते हैं। और इस रेसिपी में हम आपको मैदा, ऑयल, पानी और नमक का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाले हैं, जिससे कि जब भी आप घर में इस प्रकार मठरी बनाना चाहो बिल्कुल हमारी तरह परफेक्ट क्रिस्पी करारी और फूली फूली बने। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। दुकानों जैसी मठरी बनाने के लिए हम आपको सारी सीक्रेट ट्रिक और टिप्स बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, ठीक है जी। आधा चम्मच के जितना नमक लिया है, आधा ही चम्मच अजवाइन ली है और आधा चम्मच हमने इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुटी हुई दरदरी काली मिर्च ली है और कसूरी मेथी ली है। इन सभी चीजों को मिलाकर अभी हमें एक डो बनाना है, ठीक है जी। और साथ ही रिफाइंड ऑयल इस मैदा के अंदर कितना मिक्स करना चाहिए इसका भी हम परफेक्ट मेजरमेंट आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैदा का डो बना के रेडी तैयार करते हैं। इसके लिए बड़े बर्तन में हमने मैदा को ऐड कर दिया है, ठीक है जी। और इसके अंदर डालेंगे हम नमक। हमने आधा चम्मच नमक डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही डाली आधा चम्मच हमने अजवाइन और साथ में दरदरी हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है। ये थोड़ा चटपटापन बढ़ाने के काम आएंगी। मठरी में आपने दुकान वालों से ली होंगी तो केवल नमक और कसूरी मेथी या सूखे पालक का स्वाद होता है, ठीक है जी। तो ये हमने डाल दी है और साथ में डाली है कसूरी मेथी। अब ये चार चीजें नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी और काली मिर्च मिलकर इतना बढ़िया स्वाद बनाएंगे इन खस्ता करारी मठरियों का कि आप एक बार टेस्ट करेंगे तो वाह वाह कर उठेंगे। अब बारी है जी रिफाइंड ऑयल मिक्स करने की। कितना करना है? वैसे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है 1 किलो मैदा में 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल का, ठीक है जी। और उस हिसाब से बना 250 ग्राम मैदा में 50 ml रिफाइंड ऑयल। लेकिन आपके पास नापने का कोई जरिया नहीं है तो आप कैसे 50 ग्राम नापेंगे? तो इसके लिए हम आपकी परेशानी दूर कर देते हैं। इसके लिए हम लाए हैं एक नया तरीका, ठीक है जी। आपको इस प्रकार एक चम्मच लेनी है, टीस्पून जो घर में होती है आमतौर पर, उससे 5 या 6 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल इसके अंदर डालना है। आपका मेजरमेंट पूरा। अब आपकी क्रिस्पी करारी खस्ता मठरी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है जी। सारे रिफाइंड ऑयल को मैदा में इस प्रकार मिक्स करना है और सारा मिक्स करने के बाद आप मुट्ठी में मैदा लेके इस प्रकार एक गोली बनाएंगे। अगर आपकी इस प्रकार गोली बन जाती है, इस प्रकार देखिए पेड़ा बन जाता है, तो आपका ऑयल और मैदा का परफेक्ट मेजरमेंट हो चुका है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है जी। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बनाना है। और जब सख्त डो बन जाए तो उसे 2-4 मिनट तक अच्छी तरह मसलते मसलते हुए सेट करना है और उठाकर रख देना है 10 मिनट के लिए। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया हमारा डो बनके तैयार हुआ है। इसी प्रकार इतना ही सख्त आपको डो बनाना है, ठीक है जी। इस प्रकार थोड़ा सा ऑयल लगाकर और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मैदा हमारी सेट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। अब इसको बिल्कुल भी आपको असलना मसलना कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब इस बड़े डो में से 2 हिस्से करके और इस प्रकार एक लंबा रोल बना लें, ठीक है जी। और फिर आपको कितनी छोटी या बड़ी मट्ठी चाहिए उस हिसाब से पेड़ी या लोई इसमें से काट लें। देखिए हमने इस प्रकार मीडियम साइज की मट्ठी बनानी है तो हमने ये इस साइज की हमने लोई बनाकर तैयार कर ली है। और देखिए 1 पाव मैदा में 20 के करीब मट्ठी हमारी बनके तैयार होने वाली है। 20 पेड़ी हमने काट ली है। अब हम आपको ये मट्ठियों को बेलने का तरीका सिखाते हैं। आप चाहो तो बेलन से बेल सकते हैं और हाथ से बेल सकते हैं। किस प्रकार बेलेंगे? हाथ से देखिए हथेली के इस वाले हिस्से से इस प्रकार इसको दबाना है पेड़ी को और फिर एक बार इधर से दबा देना है। मट्ठी हमारी बनके तैयार हो चुकी है बढ़िया तरीके से। एक कांटे की सहायता से इसमें बीच में सुराख कर दें जिससे ये तलते वक्त फूले नहीं और क्रिस्पी बने। अब आप चाहो तो बेलन से भी बेल सकते हैं। पेड़ी रखकर एक बेलन ऐसे मारना है और पलट कर एक बेलन ऐसे। मट्ठी का शेप तैयार है हमारा। और कांटे की सहायता से इसमें सुराख करने हैं, वही पुराना तरीका। अब आप दोनों मट्ठियों में अंतर देखिए। ये बेलन से हमने बेली है, इसकी किनारियां गोल हैं, एकदम प्लेन है। और जो हमने हाथ से बनाई थी उसके देखिए किनारियां मोटी हैं और ऐसे लग रहा है जैसे लेयर बनी हुई है उनमें। ये किनारियां बिल्कुल गोल हैं, ये तलते वक्त ऐसी रहेंगी। और ये तलते वक्त जो मट्ठी है ना जो हाथ से हमने दबाई है, इसकी लेयर खुलेंगी और ये एकदम खस्ता दिखेगी भी, खस्ता बनेगी, एकदम खुल जाएंगी ये परतें इस प्रकार, ठीक है जी। ये अंतर है बेलन से और हाथ से बेलने में। अब आपकी मर्जी, आप बेलन से बेलो, हाथ से दबाओ, जैसे मर्जी आप बनाना चाहो। हमने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है जी। सारी मट्ठी हमने बेल कर देखिए इस प्रकार रख ली है। मट्ठी हमारी सारी बेल कर तैयार है। अब इनको करते हैं फ्राई। मट्ठी सेकने के लिए हमने स्लो फ्लेम पर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप अपने हिसाब के अनुसार रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, ज्यादा कम आप अपनी मर्जी से डालें, ठीक है जी। और देखिए बिल्कुल ठंडा रिफाइंड ऑयल है। इसी वक्त मट्ठियों को इसके अंदर ऐड करना है सेकने के लिए, ठीक है जी। तेज आंच पर कभी भी मट्ठी ना डालें वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से सिक कर ब्राउन हो जाएंगी।
और जितना आपकी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल हो उतनी मट्ठी डालें, ओवरलोड ना करें। और अब इनको इसी प्रकार छोड़ दें सिकने के लिए। कुछ भी उलटने पलटने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक ये तला छोड़कर अपने आप ऊपर ना आ जाए। जैसे ही कढ़ाई का तला छोड़कर ऊपर आएंगी, जब इनको हमें पलटना है किसी चाकू की सहायता से या करछी से। ठीक है जी। और देखिए 1 मिनट लगा है ज्यादा। तेल ने जैसे ही गर्म होने की रफ्तार पकड़ी है तो मट्ठियां भी सिकने लगी और तला उन्होंने छोड़ दिया है, ऊपर तैर रही है। देखो मट्ठी सिक कर। अब पलट देंगे इनको, सब मट्ठी को आराम आराम से। आप हमारे तरह किसी चाकू की सहायता से पलट सकते हैं या करछी की सहायता से सबको इकट्ठा ही पलट सकते हैं। ठीक है जी। पलट कर फिर दूसरी साइड से इनको सिकने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही नीचे की साइड से ब्राउन होंगी फिर पलट लगाएंगे इसमें दूसरा। लो जी अब दूसरी साइड से भी मट्ठी हमारी सिक के ब्राउन हो चुकी हैं, इनको पलट देंगे। और अब गैस की फ्लेम को स्लो से मीडियम कर देंगे और इन्हें इसी प्रकार अलटते पलटते हुए फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी करारी खस्ता ना हो जाए। कलर आप देखना कि ज्यादा ब्राउन चाहिए तो ज्यादा देर तक सेकना इसको, और अगर गेहूं कलर की चाहिए आपको तो जैसे ही वो कलर आए, जैसे ही सिके वैसे ही आप इनको निकाल देंगे। ठीक है जी। देखिए मट्ठी हमारी सारी क्रिस्पी करारी ब्राउन हो चुकी है। इसी प्रकार अलटते पलटते हमने इनको सेका है स्लो फ्लेम पर और लास्ट में किए मीडियम। ठीक है जी। हाई फ्लेम पे कभी ना सेके इनको। और अब इनको निकाल लेते हैं। करछी में इस प्रकार मट्ठियां लेके थोड़ा कढ़ाई के साइड में ऐसे तिरछा कर लें जिससे जो फालतू रिफाइंड ऑयल होगा इनके अंदर वो निचुड़ जाएगा। और इन्हें निकाल कर किसी प्लेट में, थाली में या ट्रे में रख लें। ठीक है जी। तो देखो जी मट्ठियां सारी हमने निकाल कर प्लेट में रख ली हैं और जो बाकी बची हुई मट्ठियां हैं उनको भी हम तलकर सभी मट्ठियों को इकट्ठा आपके सामने दिखाते हैं और क्या रिजल्ट आया ये सब बताते हैं। तो देखो ये मट्ठी हमारी सारी बनके तैयार है और देखिए क्रिस्पी करारी खस्ता बनी हुई है सारी। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं एक मट्ठी को। कोई भी मट्ठी उठा लीजिए और देखिए बिल्कुल भी मुलायम नहीं है, अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी करारी है। देखिए तोड़ने पे आपको पता लग रहा होगा कि भाई क्रिस्पी करारी है, मुलायम नहीं है। जैसे आप घर पे बनाए होंगे पहले तो मैदा जैसी मुलायम मुलायम रह जाती होंगी, गीली गीली, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी बढ़िया मट्ठी हमारी बनके तैयार हुई है। 250 ग्राम मैदा से 20 मट्ठियाँ। आप चाहो तो मोटे साइज की बनाएं तो 15 भी बन सकती हैं, और मोटे साइज की बनाना चाहें तो 10 बनेंगी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। 15 से 20 के बीच में आप लोइयां तोड़े, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी खस्ता करारी मट्ठी बनाने की रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक चाय के साथ नाश्ते में मट्ठियों का लीजिए आनंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।